दोस्तों आज के हम इस वीडियो में दुनिया के 7 अजूबों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें विश्व के 7 अजूबों का नाम अभी तक नहीं पता। कुछ लोगों को इन अजूबों के नाम के बारे में तो पता होता है, लेकिन वह इनके बारे में पूरा इतिहास नहीं जानते। दुनिया में सबसे पहले अजूबों को चुनने का निर्णय हेरोडोटस और कलिमचुस ने लिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं आर के रियल फैक्ट्स। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसार के सबसे पहले 7 अजूबों की सूची लगभग 2 शताब्दी ईसा पूर्व जारी की गई थी। इसी को देखते हुए सन 2000 में एक स्विस फाउंडेशन ने विश्व के 7 अजूबों की सूची में कुछ नए अजूबे जोड़ने की बात की थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पुराने अजूबे नष्ट हो चुके हैं। वर्तमान में सिर्फ ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा ही बचा हुआ है, लेकिन जो लिस्ट स्विस फाउंडेशन ने निकाली उसे पूरी तरह से कोई मंजूरी नहीं मिली, जिसकी वजह से इस लिस्ट की सहमति नहीं मिली। आइए जानते हैं दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं। दोस्तों यह सवाल कई लोगों के मन में आता है कि क्योंकि दुनिया में बहुत ही सुंदर और आकर्षक चीजें हैं, सभी को दुनिया के अजूबों में क्यों नहीं शामिल किया गया। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 7 संख्या को यूनानियों द्वारा एक भाग्यशाली संख्या माना जाता है। 7 संख्या समृद्धि और प्रतिनिधित्व का प्रतीक होता है। जैसे कि इंद्रधनुष की बात करें तो उसके अंदर भी 7 रंग होते हैं। शादी होते समय पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं, ऐसा इसलिए कि 7 संख्या समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि दुनिया के 7 अजूबों को कैसे चुना जाता है। जो संसार के सबसे पहले 7 अजूबे थे उनमें से कुछ नष्ट हो चुके हैं, इसलिए 1999 से 2000 के बीच नए अजूबों को चुनने का विचार किया गया। दुनिया की कुछ शानदार और आश्चर्यजनक चीजों को चुनने के लिए एक फाउंडेशन को तैयार किया गया है। इस फाउंडेशन की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाई गई थी। इस वेबसाइट पर पूरी दुनिया के लगभग 200 धरोहरों को शामिल किया गया था। इसके बाद एक ऑनलाइन वोटिंग का मॉडल बनाया गया था। इस मॉडल के अंदर लगभग करीब 100 मिलियन लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग की। यह वोटिंग कई साल तक चलती रही। अंत में 2007 में दुनिया के कुछ नए अजूबे भी सामने आए जिन्हें लोगों ने वोटिंग से चुना था। दोस्तों पहला अजूबा है चीन का दीवार। दोस्तों चीन की विशाल दीवार के बारे में सभी लोग जानते हैं। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। चीन की दीवार का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक पूरा हुआ था। चीन की इस दीवार की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर और ऊंचाई लगभग 35 फीट और चौड़ाई एक बड़े हाईवे के बराबर है। दोस्तों इस दीवार की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह दीवार अंतरिक्ष से भी बिल्कुल साफ नजर आती है। इस दीवार को बनाने का उद्देश्य उत्तरी हमलावरों से बचने के लिए किया गया था, जिसे कई अलग अलग राज्यों के शासकों द्वारा बनाया गया था। चीन की दीवार को यूनेस्को द्वारा 1949 से विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों दुनिया के 7 अजूबों में से दूसरे नंबर पे माचू पिच्चू। दोस्तों माचू पिच्चू दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के कुंचको क्षेत्र के पेरू में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जिनकी ऊंचाई 2430 मीटर है। हालांकि माचू पिच्चू कुंचको क्षेत्र से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसे ऐतिहासिक स्थल को इंकाओं का खोया शहर के नाम से भी जाना जाता है। माचू पिच्चू को 1430 ईस्वी के आसपास इंकाओं ने इसका निर्माण अपने शासकों के आधिकारिक स्थल के रूप में किया था, लेकिन 100 साल बाद इस स्पेन के इन लोगों ने इंकाओं पर जीत हासिल कर ली, जिसके बाद माचू पिच्चू को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। इस स्थल के बारे में सभी लोग जानते थे, लेकिन इसे विश्व स्थल के रूप में दर्जा दिलाने का कार्य हिनम बिंगन ने किया था। 1983 में माचू पिच्चू को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद माचू पिच्चू को 7 जुलाई 2007 को विश्व के नए 7 अजूबों में भी शामिल किया गया। दोस्तों दुनिया के 7 अजूबों में से तीसरे नंबर पे है ताजमहल। दोस्तों ताजमहल पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। ताजमहल मुगल काल के वास्तु का एक शानदार नमूना है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण सन 1632 से 1653 में पूरा हुआ था, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है। दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा बनाया गया था। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में एक प्यार की निशानी के रूप में बनाया था। ताजमहल के निर्माण के लिए उस समय दुनिया के कई हिस्सों से सफेद संगमरमर पत्थर को मंगवाया गया था। ताजमहल को सन 1963 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी माना जाता है। दोस्तों दुनिया के 7 अजूबों में से चौथे नंबर पर पेट्रा। पेट्रा एक ऐतिहासिक नगरी है जो कि अपनी पत्थर से तराशी गई इमारतों के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। दोस्तों पेट्रा जॉर्डन के आन प्रांत में स्थित है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि पेट्रा का निर्माण 1200 ईसा पूर्व हुआ था। यह नबातियों ने अपने राजधानी के रूप में स्थापित किया था। पेट्रा एक होर के पर्वत की ढलान पर बनी हुई है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यह पहाड़ी इलाका मृत सागर की वादी अरबा घाटी की पूर्वी सीमा में है। पेट्रो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है, जो कि संसार के 7 अजूबों में शामिल है। दोस्तों संसार के 7 अजूबों में से 5वें नंबर पर चिचेन इट्जा। दोस्तों चिचेन इट्जा मैक्सिको में स्थित एक प्राचीन मयान मंदिर है। चिचेन इट्जा एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब इट्जा के कुएं के मुहाने पर होता है।
चिचेन इट्जा मेक्सिको के स्थित प्राचीन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में किया गया था। यहाँ का माया मंदिर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 79 फीट है, जिसका आकार पिरामिड की तरह है। इस मंदिर में ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिसमें कुल 365 सीढ़ियाँ हैं। इस तरह से इसके चारों ओर कोने में 91 सीढ़ियाँ हैं। कुछ लोगों को ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक सीढ़ी पर एक दिन का प्रतीक होता है। इसके अलावा चिचेन इट्जा माया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जो कि जनसंख्या के साथ साथ क्षेत्रफल में भी अन्य शहरों से बड़ा है। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से 66वें नंबर पे है क्राइस्ट रिडीमर। दोस्तों, क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थित एक शानदार प्रतिमा है, जिसे दुनिया की लोकप्रिय धरोहरों में से शामिल किया गया है। यह दुनिया की सिर्फ एक ही यीशु मसीह की इतनी बड़ी मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 130 फीट और चौड़ाई 30 मीटर है। क्राइस्ट द रिडीमर में लगे मटेरियल की बात करें तो इस मूर्ति के अंदर कुल 635 टन वजन है। दोस्तों, यह प्रतिमा कंक्रीट और सुपरस्टेन से बनी हुई थी। क्राइस्ट द रिडीमर का निर्माण सन 1922 में शुरू किया गया था और यह 12 अक्टूबर 1931 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थापित की गई। इस प्रतिमा को बनाने वाला एक फ्रेंच का महान मूर्तिकार लियोनार्डो विंसी था। क्राइस्ट द रिडीमर पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से 7वें नंबर पे कोलोजियम। दोस्तों, रोमन कोलोजियम इटली देश के रोम में स्थित एक विशाल स्टेडियम या खेल का मैदान है। इसका निर्माण 70 से 72 ईसा पूर्व शुरू हुआ था और 80 ईसा पूर्व तक सम्राट टाइटस ने इसे पूरी तरह से बनवाकर तैयार कर दिया था। यह स्टेडियम इतना विशाल था कि इसमें एक साथ लगभग 50,000 लोग बैठ सकते थे। दोस्तों, इस स्टेडियम का आकार अंडाकार था। यह मात्र लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। इसके अंदर खूनी लड़ाइयाँ कराई जाती थी, जिसमें योद्धाओं को कभी कभी जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि इस स्टेडियम में इन खूनी खेलों के दौरान लगभग 5 लाख पशु और 10 मनुष्य मारे गए हैं। इसके अलावा इस स्टेडियम में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते थे, लेकिन पूर्व मध्यकाल में कोलोजियम स्टेडियम को सार्वजनिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस स्टेडियम का कुछ हिस्सा भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हो गया है। वर्तमान समय में यह पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो दुनिया के 7 अजूबे बहुत पसंद आया होगा और अब आप 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड नेम इन हिंदी, यानी कि दुनिया के 7 अजूबे कौन से हैं, इनके बारे में पूरी तरह से जान चुके होंगे। सभी लोग दुनिया के 7 अजूबे देखना चाहते हैं, लेकिन हमें एक बात का गर्व हमेशा होना चाहिए कि दुनिया के 7 अजूबे में भारत का नाम भी शामिल है, जिसमें ताजमहल को लिया गया है। भले ही हम दुनिया के 7 अजूबों को ना देख पाएं, लेकिन एक तो सभी भारतीय लोगों को जरूर देखना चाहिए जो हमारे देश में मौजूद है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव है तो वह भी आप हमें बता सकते हैं और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही नई नई जानकारियाँ प्राप्त करना है तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल आरके रियल फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।